हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्कार, कैसे हो? सब बढ़िया? बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बढ़िया से करते रहो। बोर्ड के एग्जाम की तैयारी, चैप्टर का रिवीजन करते रहो, क्वेश्चंस को बार बार लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो अलग अलग तरह की। आखिरी क्लास में हमने जो है मीन के बारे में पढ़ा था। मैंने मीन के आपको फॉर्मूले बताए थे, 3 तरीके से मीन को करते हैं, और फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मोड। मोड का मतलब क्या होता है? किसी भी डाटा को बढ़िया समझने के लिए उसमें 3 चीजें समझनी जरूरी होती है, उसका मीन, उसका मोड और मीडियन। मीन के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, ग्रुप डाटा के और अनग्रुप डाटा के पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। आज हम करने वाले हैं मोड, ग्रुप डाटा का भी और अनग्रुप डाटा का भी। तो यहां पर जो है ना, मोड का मतलब होता है वह वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। सबसे पहले हम मोड जो निकालने वाले वो निकालेंगे अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा का मोड निकालने के लिए यहां पर एक सवाल दे रखा है। एक बॉलर है, वो 10 क्रिकेट मैच खेलता है और 10 क्रिकेट मैच में से किसी ना किसी में कुछ ना कुछ विकेट्स लेता है। देखते हैं इसका मोड क्या होगा। मोड निकालने के लिए जो भी आपके पास डाटा होगा, अगर वो अनग्रुप डाटा है तो पहले उसको आप अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करने का मतलब है कि पहले जो डाटा सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। सबसे कम छोटा नंबर क्या है इसमें? 0, उसके बाद 1, फिर देखो 2, 1, 2 और 3 बार 2 आ रहा है। 1, 2, 3, 2 के बाद फिर क्या आ रहा है इसमें? 3, 1 और 2, उसके बाद फिर क्या आ रहा है इसमें? 3 के बाद 4, देन 5 और फिर 6। काउंट कर लो 10 है कि नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सबसे ज्यादा क्या रिपीट हो रहा है इसमें? सबसे ज्यादा क्या रिपीट हो रहा है? सबसे ज्यादा उसमें रिपीट हो रहा है वो हो रहा है 2। तो उसका मोड कितना हो जाएगा? इसका मोड कितना हो जाएगा बच्चों? इसका मोड हो जाएगा 2। यानी किसी भी डाटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आएगी, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आएगी वही क्या होगा? उसका मोड होगा। वही क्या होगा? उसका मोड होगा। फिर दोबारा एक एग्जांपल दे दिया कि 10 स्टूडेंट हैं, उनका मैथ्स का टेस्ट हुआ, 20-20 में से नंबर मिले इनको, देखते हैं इसका मोड क्या होगा। फिर वही बार सबसे पहले डाटा को किस में अरेंज करोगे? असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर वो अनग्रुप डाटा है तब। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए कि मोड। तो सबसे पहले डाटा को जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो क्या आएगा? सबसे पहले नंबर। सबसे कम मार्क्स कितने हैं इसमें? 8। 8 के बाद फिर 9 नजर आता है, और 9 के बाद देखो 8 आ रहा है। 8 के बाद क्या आ रहा है? 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 है इसमें कहीं? नहीं है सर। इसमें फिर है 12। कितनी बार? 1 बार, 2 बार ही है 12, बस 2 बार 12 है। 13 है इसमें सर, 13 तो नहीं दिख रहा। इसमें है 15। 15 कितनी बार? 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 15 के बाद 16 है इसमें? नहीं है सर। 17 है। 17 के बाद फिर क्या है इसमें? शायद 20 है। काउंट कर लो, गलती तो नहीं हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है? सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है? सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है? 15। तो उसका मोड कितना हो गया? 15 हो गया। तो उसका मोड कितना हो गया बच्चों? 15। क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है? 15। तो उसका मोड हो गया 15। तो जो आपको ये मोड निकाला आपने सीखा, ये मोड किसका है? अनग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा का जो मोड निकालते हैं, अनग्रुप डाटा का जो मोड निकालते हैं उसमें सबसे पहले डाटा को किस में अरेंज करेंगे आप? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आसानी से पता कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वही क्या होगा? मोड होगा। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वही क्या होगा? मोड होगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार जरूर, इसको लिख लेना, राइट डाउन कर सकते हो आप इसको। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे क्लास 10th में, जो हमें मोड निकालना है वो निकालना है ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा का मतलब इसमें क्लास इंटरवल होते हैं, अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्लास साइज बोलते हैं। अब जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट वाले डाटा देखते हैं जरा। ठीक है, देखो बच्चों, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 है। ठीक है, सर्वे हुआ 20 घरों का किसी लोकेलिटी में, जिसमें यह पता किया गया है कि कितनी फैमिली में कितने मेंबर रहते हैं। 7 फैमिली, 1 से लेके 3 फैमिली ऐसी जिनमें नंबर ऑफ 7 फैमिली ऐसी है जिनमें 1 से लेके 3 मेंबर हैं। 8 फैमिली ऐसी जिसमें 3 से लेके 5 मेंबर हैं। 2 फैमिली ऐसी जिसमें 5 से लेके 7 मेंबर हैं, और 2 फैमिली ऐसी जिसमें 7 से लेके 9 मेंबर है, और एक फैमिली सिर्फ ऐसी जिसमें 9 से लेके 11 मेंबर रहते हैं। एक जॉइंट फैमिली हो सकती है, हो सकता है, पर इसमें एक फैमिली है तो एक फैमिली सिर्फ ऐसी में 9 से लेके 11 मेंबर है, ज्यादा मेंबर है इसमें। इसका मोड निकालना है। देखो, जब आप ग्रुप डाटा का मोड निकालेंगे तो उसके लिए होता है एक फॉर्मूला। मोड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है यहां पर, वो फॉर्मूला होगा L प्लस ब्रैकेट में
F1 माइनस F0 अपोन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में आएगा H। मल्टीप्लाई में क्या आएगा H। फॉर्मूला क्या है मोड निकालने का? फॉर्मूला क्या है मोड निकालने का? फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपोन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब इसमें जो ये टर्म्स हो रही है L क्या है, F1 F0 F2 या H क्या है, इनको भी तो समझना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि मोड निकालने से पहले, सबसे पहले जब आप मोड निकालेंगे तो मोड निकालने से पहले सबसे पहले आपको चुननी पड़ेगी मॉडल क्लास। सबसे पहले क्या चुननी पड़ेगी? मॉडल क्लास चुननी पड़ेगी। मॉडल क्लास क्या होती है सर? देखो मॉडल क्लास वो क्लास इंटरवल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। आपके गिवन डाटा में जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, पॉइंट टू बी नोटेड, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही क्या होगा आपका मॉडल क्लास। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या नजर आ रही है इसमें? 7 8 2 2 1। सबसे बड़ी है 8। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है? 8। जब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 8 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्लास इंटरवल क्या है? 3 से 5। तो आपकी मॉडल क्लास क्या हो जाएंगी? 3 से 5। आपने मॉडल क्लास चुन ली। मॉडल क्लास चुननी है पहले, मोड निकालने से पहले मॉडल क्लास चुननी है। मॉडल क्लास में अब देखो इसमें F1 का मतलब समझो पहले क्या होता है। F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोलेंगे आप? मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोलेंगे? F1 बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? F1। इसके बाद F0। 1 से पहले क्या आता है? 1 से पहले आता है इंटीजर में 0। तो इससे पहले वाली मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, फिर दोबारा बोल रहा हूं, मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास इंटरवल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप क्या बोलेंगे? F0। उसको क्या बोलेंगे आप? F0 बोलेंगे। मतलब क्लास F0 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले, मॉडल क्लास से जो पहले क्लास इंटरवल है प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। और F2 का मतलब है जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी F2 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, SUCC सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। बच्चों बात समझ में आई? H का मतलब क्या हो गया? H का मतलब हो गया क्लास साइज, जो क्लास इंटरवल है उसका साइज कितना है। L का मतलब क्या है? L का मतलब हो गया, L का मतलब देख लो, L का मतलब क्या है? L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। फिर दोबारा बोलता हूं, सबसे पहले आपको क्या चुनना है? सबसे पहले आपको चुननी पड़ेगी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। चुन लिया। मॉडल क्लास चुनने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको F1 बोलेंगे। उससे पहले क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको F0 बोलेंगे। उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको F2 बोलेंगे। इनके बीच का जो गैप यानी क्लास साइज होगा उसको H बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? H। इसकी जो लोअर लिमिट होगी उसको बोलेंगे L। वैल्यू जैसी पता चल जाएंगी, सारी की सारी वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे। मोड निकालने के लिए सारी की सारी वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो देखें L पुट करिए। L कितना है? 3। L कितना है यहाँ पे? L कितना है? 3। L कितना है? 3। फिर प्लस ब्रैकेट लगा देंगे। F1 कितना है? 8। 0 कितना है? F0 7। 2 F1 कितना है? F1 है खुद 8 माइनस F0 कितना है? 7 और F2 कितना है? 2, यानी 7 - 2 ब्रैकेट बंद और इनटू में H कितना है?
इनके बीच का गैप कितना है 5 माइनस 3 2 बराबर 3 प्लस 8 में 7 कट करोगे 1 आएगा। 8 2 जा कितना हो गया 16। 7 माइनस माइनस प्लस 7 और 2 कितना हो गया 9। 16 में से 9 घटाओ कितना आएगा 16 में से 8 2 जा कितना हो गया ये 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 9। 16 में 9 घटाओ कितना आएगा 7 और इनटू में कितना है 2। 2 की 1 में गुणा करो कितना आएगा 3 और 2 अपॉन में 7। 2 अपॉन में 7 2 अपॉन में कितना आ गया 7। 2 को डिवाइड करो 7 से, जैसे ही तुम 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये तो होने वाला नहीं है, तो पॉइंट लगाओ 0 आ जाएगा। यहाँ पे लगाया 0। 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। 20 में से 14 कट करो कितना आएगा 6, पॉइंट लगा हुआ है 0। 7 8 जा कितना होता है 56, इतना ही बहुत है 0.28 आ गया। यानी ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ उसको, ये आया 3 प्लस 2 अपॉन 7 को डिवाइड किया कितना आया 0.28। दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा 3.28। कितना आ गया 3.28। ये क्या आ गया तुम्हारे पास मोड, यानी यही है वो वैल्यू जो इस डाटा में सबसे ज्यादा बार क्या हो रही होगी रिपीट। लेकिन ये आंसर चेक कर लो मॉडल क्लास के बीच में ही है, मॉडल क्लास के बीच में। अरे जो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वही तो आंसर आएगा ना। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है इस वाली मॉडल क्लास की, तो आंसर भी हमेशा इसी के बीच में आएगा। ध्यान रखना मोड का आंसर मॉडल क्लास के बीच में आता है, मोड का आंसर हमेशा मॉडल क्लास के बीच में आता है। ठीक है बच्चों, इसमें तुमने फॉर्मूला देख लिया। एक सवाल और करते हैं। ये टेबल शो कर रही है पेशेंट, किसी साल में किस एज के कितने पेरेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में वो बता रखा है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है 5 से लेके 15 साल के कितने पेशेंट एडमिट होते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट 6 किसी हॉस्पिटल में। 15 से लेके 25 साल के 11 पेशेंट है, 25 से लेके 35 साल के 21, 35 से 45 साल के 23, 45 से लेकर के 45 इयर्स तक के 23 पेशेंट है, 45 से लेके 55 तक के 14 पेशेंट एडमिट हुए हैं, और 55 से लेके 65 इयर्स ऑफ एज तक के कितने हुए हैं 5। आपको उसका मोड निकालना है। भाई मोड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मोड का फॉर्मूला लिखो। जब भी कोई क्वेश्चन करोगे उसका फॉर्मूला जरूर लिख लेना, वो फॉर्मूला लिख लिख के ही तुम्हें क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। तो 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट बंद करके h लिख देना। सबसे पहले इसकी मॉडल क्लास चुनो। इस डाटा में मॉडल क्लास क्या होगी, इस डाटा में मॉडल क्लास किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 6, 11, 21, 23 में सबसे बड़ा कौन है 23। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सी क्लास है ये वाली, तो मॉडल क्लास कौन होगी 35 से 45। इसमें L कौन हुआ, इसकी लोअर लिमिट कौन है मॉडल क्लास की 35L। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी उसको F1 बोलते हैं 23। मॉडल क्लास से पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको F0 बोलते हैं। मॉडल क्लास से पहले जिसकी फ्रीक्वेंसी वो है 21। मॉडल क्लास के बाद जो क्लास इंटरवल होता है उसकी, जो मॉडल क्लास से बाद जो क्लास इंटरवल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 14। क्लास साइज कितना है इनके बीच में, h कितना है h आ रहा है इनके बीच में 10 का, h कितना है 10। ये आ गया तुम्हारे पास। ऐसी कोई वैल्यू है जो छूट तो ना रह तो ना गई हो, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, इनका मोड निकालना है। अब निकालना है इनका हमें मोड। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट से, मोड निकाल रहे हैं। तो मोड बराबर L कितना आया, L है 35। F1 कितना है, F1 है 23। F0 कितना है 21। 2 इंटू F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 माइनस F2 कितना है 14। इंटू में गैप कितना है 10। ऐड कर दीजिए कितना आया 35। 23 में से 21 माइनस करो कितना आएगा 2। 23 की 2 में गुणा करो कितना आएगा 22 की 23 में करोगे तो कितना आएगा, यहां लिख रहा हूं 46 आया। 23 दूनी 40। माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। 46 में तो 35 कट करो, 46 में 35 कट करो कितना आएगा 11। कितना आएगा 11 आ जाएगा। 11 कितना आ गया 11। इंटू में कितना है 10। 10 की 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 10 की 2 में मल्टीप्लाई करो तो 35 प्लस 10 2 जा हो गया 20 अपॉन में आ गया 11। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 35 प्लस जब डिवाइड करोगे इसको कितना आ जाएगा 1.81। यानी आपने आया 35 प्लस
20 अपॉन कितना आ गया 1.81, इन दोनों को ऐड कर दिया 35 प्लस 1 कितना हो गया 36.81, ये क्या निकल के आ गया इसका मोड, ये क्या निकल के आ गया मोड। यानी सबसे ज्यादा पेशेंट लगभग कितने साल के एडमिट हुए हॉस्पिटल में 36 ईयर के, यानी 37 की ज्यादा पास हो रहा है, इसको अप्रोक्सीमेट लिखूंगा तो कितना आएगा आंसर 37 ईयर्स ऑफ एज के जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में किसी साल में सबसे ज्यादा एडमिट हुए 37 साल के भाई 36.81 अप्रोक्सीमेटली 37 साल के पेशेंट किसी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा एडमिट हुए हैं। आंसर ये रहेगा, ये आंसर रहेगा, ये आंसर रहेगा। समझ में आया? मोड निकालने का फॉर्मूला ये रहा। मोड के लिए सबसे पहले क्या चुननी पड़ेगी मॉडल क्लास, सबसे पहले क्या चुननी पड़ेगी मॉडल क्लास। एक सवाल और करते हैं, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे बार बार फॉर्मूला लिखोगे, बार बार फॉर्मूला लिखोगे तुम्हें करना आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अब एक क्वेश्चन ये करते हैं, इसमें भी मोड ही निकालना है, इसमें भी क्या करना है मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे मोड का फॉर्मूला लिखोगे। सबसे पहले मोड का क्या करोगे फॉर्मूला लिखना है तुम्हें, सबसे पहले मोड का फॉर्मूला। तो मोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू, मोड का फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपोन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, इंटू में क्या आएगा H। सबसे पहले मॉडल क्लास चुननी पड़ेगी, सबसे पहले क्या चुननी पड़ेगी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन होगी इसमें, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 4, 18, 9 में सबसे बड़ा 18 ही दिख रहा है। तो 18 क्रॉसपोंडिंग में जो भी क्लास इंटरवल है, 18 क्रॉसपोंडिंग में जो भी क्लास इंटरवल है वही क्या होगी मॉडल क्लास। यानी 4000 से 5000 वाली क्या हुई मॉडल क्लास। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसको F1 बोलते हैं, उससे पहले वाली को F0 बोलते हैं, उसके बाद वाली को F2 बोलते हैं। तो 4, इसकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 18। इससे ऊपर वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, इसके नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, इनके बीच में क्लास साइज कितना है H 1000 का। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए मोड निकालने के लिए, सारी वैल्यू पुट करिए मोड निकालने के लिए। तो L कितना आएगा, L कितना है, L है अपने, L तो चुना ही नहीं, L है इसके लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 4000। तो पुट करिए L की जगह 4000 प्लस ब्रैकेट F1 कितना है 18, F0 कितना है 4, 2 इंटू में 18 माइनस F0 कितना है 4, F2 कितना है, F2 पुट करना है माइनस में, ये माइनस का साइन है 9, ब्रैकेट को बंद करके H है तुम्हारे पास कितना 1000, कितना है 1000 आ रहा है 1, ये 1000 है, 1000 है, ये 1000। ठीक है, अच्छा जी सोल्व करिए, लिखिए 4000 प्लस 18 में से 4 माइनस करो कितना आएगा 14, 18 टू जा कितना होता है 36, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, 9 4 कितना होता है 13, इसमें से माइनस करो 6 में से 3 गया 3, 3 में से गया 2, कितना आ गया 23, इंटू में ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 1000, ये कितना लिखा हुआ है 1000, इसकी इसमें गुणा कर लीजिए 4000 प्लस 1400, 14030 और अपोन में 23, अपोन में कितना आएगा 23 आ जाएगा, अपोन में कितना आएगा 23 आ जाएगा। अब जब ये 23 आ गया है इसको करो डिवाइड, तो कितना आएगा डिवाइड करके, इन दोनों को डिवाइड करके जो आएगा वो आएगा 608 पॉइंट कितना आएगा 695। इसको और उसको ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास मोड 400 प्लस 608.695, इन दोनों को ऐड करिए। 4000 में तुम्हें क्या जोड़ना है 608.695, तो कितना आएगा बच्चों 596806 कितना आ गया 4608.695, ये आ गया मोड। यानी ये वो स्कोर है जो सबसे ज्यादा बैट्समैन ने बनाया है, यानी 18 बल्लेबाजों ने, जो 18 बैट्समैन है उन्होंने सबसे ज्यादा ये रन बनाए हैं। तो किसी भी डाटा का मोड का मतलब क्या होता है, किसी भी डाटा के मोड का मतलब होता है जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको मॉडल क्लास चुननी पड़ेगी, सबसे पहले क्या चुननी पड़ेगी मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास चुनने के बाद फॉर्मूला, उसमें L F1 F0 F2 सही जगह पे पुट करके ये होते क्या है ये भी पता करना पड़ेगा,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका मोड। मोड मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अगली क्लास में जो आपकी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको मीडियन समझाऊंगा, ठीक है। तब तक इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।